Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामागा। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम लोग जाने थे। पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में, जिसमें हम लोग जाने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह के होते हैं, और भी सिंपल डिफिनेशन भी जाने हम लोग। आगे हम लोग इसी में जानेंगे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले स्टार्ट सिंपल डिफिनेशन से ही करते हैं, जिसमें क्या है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें जनता जो है, पीपल्स हैं, जो शासकों के रूलर को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले नंबर कि रूलर कि रूलर कौन होते हैं, और फिर इसका डिफिनीशन जानेंगे, और फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी, और फिर इसके बाद पीपल कौन होते हैं जो इनको वोट देंगे, और क्या एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि जो जितना भी सभी सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके पास इक्वल राइट है वोट देने के लिए ये डेमोक्रेसी में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फाइनली में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी किस तरीके की गवर्नमेंट हमारे देश में बनेगी, और हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं। तो और डेमोक्रेसी में क्या हम किसी नेता को चुनते हैं, लीडर को, अगर चुन लिया तो क्या वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा सो कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है उसको भी कुछ सम लिमिट्स, कुछ लिमिट्स होता है, काम करना पड़ता है लिमिट में ही रहकर, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग जानेंगे एक चीज़ कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, जो कुछ प्रमुख जो फैसला लिया गया, मेजर डिसीजन जो लिया गया इलेक्टेड लीडर के द्वारा, जो चुने हुए नेता हैं, उसके बारे में जानेंगे। अब हम जो पूरा वर्ल्ड के बारे में है इसमें, जब हम पूरे वर्ल्ड के जो इलेक्टेड लीडर हैं, जो चुने गए नेता हैं, के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के वो माने हैं या नहीं माने हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी को वो पालन किए हैं और चलाया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान की जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, जो क्या था पहले, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कूप, यानी सैनिक तख्ता पलट करना होता है, मिलिट्री कूप करना का लीड किया था। वो मिलिट्री कूप किया था किसने, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में कि सैनिक तख्ता पलट कर दिया था, उसी का लीड कर रहा था, लीडर यही था। और वह क्या था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी के थ्रू लोकतांत्रिक तरीके से जो गवर्नमेंट चुना गया था उसको हटा दिया, और खुद हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव
डिक्लेयर कर दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी देश का मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया, वो डिक्लेयर किया। कौन? परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है। इसी समय 1999 के समय में ही कारगिल का युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान में। उसी समय परवेज मुशर्रफ वहाँ के प्रेसिडेंट बना था, राष्ट्रपति बना था। ठीक है, तख्ता पलट करके। और फिर बाद में क्या किया कि खुद अपना वो प्रेसिडेंट डिसीजन कर लिया कि हम प्रेसिडेंट हैं, यानी राष्ट्रपति हैं, डिक्लेयर किया। और फिर वो 2002 में एक रेफरेंडम लाना होता है, जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम लाकर वो क्या किया कि अपना जो टाइम पीरियड था उसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया कि 5 साल तक हम रहेंगे शासन में। और क्या किया उसके बाद, क्या हुआ कि वहाँ जो पाकिस्तानी मीडिया है या फिर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले, मानवाधिकार आयोग के जो संगठन है, और वहाँ की जो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़, जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो लोग थे, ने भी इस रेफरेंडम जो जनमत जो संग्रह जो किया था उसका उन लोग विरोध किए थे, या उसको बोले थे कोची, उसको बोला था माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, यानी कि पूरी तरह से वो धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह जो कराया गया है ये सब धोखा है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया गया कि 2002 में एक लाया गया, क्या एक यहाँ लाया गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। 2002 में एक इशू किया गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान था, उसको ही चेंज कर दिया है। ये सब कौन कर रहा है? ये परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, वहाँ के संविधान को। और फिर इस ऑर्डर के थ्रू, जो ये ऑर्डर था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके थ्रू जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति था, वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रांतीय असेंबली होता है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था, यानी भंग कर सकता था। ऐसा पावर इसमें दिया गया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू। ठीक है। और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या किया कि ज़्यादातर जो मेंबर थे उसमें वो मिलिट्री ऑफिसर्स को उसमें अपॉइंट किया गया। और फिर इस लॉ के पास होने के बाद भी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन वहाँ कराया गया पाकिस्तान में। इस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होता है वो भी वहाँ पर उन लोग को कुछ सम पावर भी मिले। तो सम पावर भी मिले कुछ, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव को तो पावर मिला कुछ, लेकिन बट क्या है, जो फाइनल पावर जस्ट टू बी द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे हिमसेल्फ, खुद अपने पास वहाँ का जो फाइनल पावर हुआ, जो मिलिट्री ऑफिसर और जनरल मुशर्रफ के पास ही था, जो फाइनल पावर देने का। ठीक है। इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो
पाकिस्तान के अंदर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो शासन था वो डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ पर डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो चुना हुआ प्रतिनिधि जो हुआ, रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि थे वो रियली में वो लोग रूलर नहीं थे। और वे फाइनल डिसीजन भी वो नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन एकदम नहीं ले सकते थे जो चुने हुए थे। और वहाँ पर जो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर था वो किसके पास था? तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ के पास, जो कि क्या था कि पीपुल्स के थ्रू, जो लोगों के थ्रू वो इलेक्ट नहीं थे, लोगों के थ्रू उन लोग को चुना नहीं गया था, ना आर्मी ऑफिसर को, ना ही परवेज़ मुशर्रफ को। तो हमें यहाँ पर क्या एक पता चला कि डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक चीज़ हम इसके बारे में जाने हम लोग कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, जो अंतिम निर्णय लेने की जो पावर होते हैं, शक्ति होती है, लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास भी होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हम वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार चुना गया है। जब तक पावर चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं मिलता है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, ओके।